क्या आप टीनेंट हो या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या फिर आउटडोर एक्टिविटीज का शौक रखते हो और ढूंढ रहे हो अपने लिए एक ऐसा पावर बैकअप सॉल्यूशन जो कॉम्पैक्ट हो, पावरफुल हो और पोर्टेबल भी हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंपनी ने ऐसे ही एक यूनिक एंड पावरफुल प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। ये है इलेक्ट्रॉन ESS 1050 जो एक पावरफुल LFP लिथियम बैटरी के साथ में आता है, जिसे आप अपने घर में अप्लायंसेस को पावर करने के लिए भी यूज कर सकते हो और उसके साथ साथ आप इसे बाहर अपनी आउटडोर एक्टिविटीज के लिए भी यूज कर सकते हो क्योंकि काफी ज्यादा पोर्टेबल है, साथ ही काफी स्लीक और कॉम्पैक्ट है। आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे इसका रिव्यू और उसके साथ साथ इसी वीडियो के अंदर हम करेंगे इसका चार्जिंग टेस्ट और बैकअप टेस्ट, वो भी एक कूलर के ऊपर, जिससे कि आपको ये रेफरेंस मिलेगा कि ये छोटा सा कॉम्पैक्ट इन्वर्टर आपको कितना बैकअप दे सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटर गुरुजी यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स के बारे में। ये ESS व्हाइट कलर में आता है और इसकी डेप्थ सिर्फ 5.5 इंचेस है, लेंथ 13.5 इंचेस है और हाइट 12 इंचेस है। यानी कि 1 फीट के बॉक्स के अंदर एक ऐसा पावर बैकअप सॉल्यूशन दे दिया है जो कॉम्पैक्ट भी है, पावरफुल भी है और पोर्टेबल भी है। अगर आप इसकी फ्रंट लुक देखते हैं तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है और इसी के ऊपर आपको एक फ्रंट पैनल दिया गया है जहां पर आपको प्रॉपर जो इस सिस्टम का स्टेटस है वो पता चलता रहता है। यहां पर आपको LEDs दे दी गई हैं, मेंस ऑन, UPS ऑन, बैटरी लो, चार्जिंग एंड ओवरलोड। उसी के साथ में इसको ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच पे मिल जाता है। इसके साइड में आपको एक वेंटिलेशन फैन मिलता है इसको कूल रखने के लिए और दूसरी साइड भी आपको वेंटिलेशन होल मिल जाते हैं इसको और कूल रखने के लिए। इसकी बैक साइड आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगी और ये सिस्टम आप वॉल हैंग भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप इसे फ्लोर पर भी माउंट कर सकते हैं। और नीचे की साइड में आपको काफी सारे बटन यहां पर मिल जाते हैं। फर्स्ट बटन आपको इसको ऑन करने के लिए मिलता है, आप यहां से इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसी के साथ में आपको BMS रीसेट स्विच, सर्किट ब्रेकर, नॉर्मल मोड और UPS मोड और उसी के साथ में आपको एक बाईपास बटन में मिलता है। अगर कभी इन्वर्टर खराब हो जाए तो आप अपनी ग्रिड सप्लाई को इन्वर्टर से बाईपास कर सकते हैं सिंपल इस स्विच को प्रेस करके। और उसी के साइड में आपको एक 16 एम्पेयर का आउटपुट सॉकेट मिल जाता है। और यहां पर मैं आपको इसके साइज की एक रेफरेंस जरूर देना चाहूंगा। आप इस तरीके से इसे फ्लोर माउंट कर सकते हैं और इसका साइज ना सिर्फ उतना है जैसे आपके घर में नॉर्मल इन्वर्टर्स होते हैं ना जिसके साथ में अलग से ट्यूबुलर बैटरी लगानी पड़ती है, सिर्फ उतने ही साइज में आपको ये पूरा सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इस ESS की कैपेसिटी 850 VA है, यानी कि आप इसके ऊपर 595 वॉट्स का लोड चला सकते हैं। इसी के अंदर आपको 12.8 वोल्ट 768 वॉट आवर की LFP लिथियम बैटरी मिल जाती है, यानी कि 60 Ah की लिथियम बैटरी इसके अंदर लगाई गई है जो आपके अप्लायंसेस को इजीली पावर कर सकती है। और इस ESS के ऊपर आपको 42 मंथ्स की वारंटी भी मिल जाती है। तो एक बार मैं आपको रेफरेंस भी देता हूं कि आप इसके ऊपर कितना लोड लिफ्ट कर सकते हैं। सो एज पर कंपनी आप इसके ऊपर 595 वॉट्स का लोड चला सकते हैं। जैसे कि अगर आपके 70 वॉट का एक फैन है तो 4 फैन, 20 वॉट की एक LED लाइट है तो 5 LED लाइट और साथ में आप LED टीवी भी इसके ऊपर प्लस वाईफाई राउटर एक साथ चला सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं इसकी टेस्टिंग को स्टार्ट। और सबसे पहले जितना भी फैक्ट्री चार्ज आया ना हम इसको ड्रेन कर लेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे चार्जिंग टेस्ट। देखेंगे कि ये कॉम्पैक्ट इन्वर्टर कितनी देर के अंदर चार्ज हो जाता है और जैसे ये चार्ज हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे इसका बैकअप टेस्ट, वो भी एक कूलर के ऊपर, और देखते हैं कि कितना बैकअप हमें दे सकता है। तो वीडियो में आगे तक जरूर बने रहिए। सो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो हमने इन्वर्टर को फुली डिस्चार्ज कर लिया है, यानी कि जितना भी ये फैक्ट्री चार्ज आया था हमने इसको फुल डिस्चार्ज कर लिया है। और वो सेम चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, बैटरी लो का जो इंडिकेशन है वो यहाँ पर ग्लो कर रहा है। अभी इससे पहले ये बीप भी कर रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमने एनर्जी मीटर यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है वो इसलिए किया हुआ है कि जब हम इसको चार्ज करें तो इसने कितनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी वो हम ट्रैक कर पाएँ, तो इसलिए मैंने वो भी यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है जिसको मैंने टियर 0 यहाँ पर कर लिया है। तो अब मैं इसकी जो चार्जिंग है उसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और जो चार्जिंग है वो अब स्टार्ट हो गई है। तो लेट्स सी कि कितना ये जाती है आगे। सो जो मैक्सिमम कंजम्पशन हो रहा है वो है 244 वॉट्स के आसपास। अब इसको एज इट इज़ चलने देते हैं और देखते हैं कि ये कितनी देर के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा।
सो दोस्तों फाइनली हमारा जो ESS है वो फुल चार्ज हो चुका है और आपने अभी जो चार्जिंग टेस्ट देखा है वो हमने इस पार्ट को रिकॉर्ड करने से पहले रिकॉर्ड किया था ताकि हम आप लोगों को क्लियरली दिखा सकें जब तक ये सिस्टम 0% से 100% नहीं हो गया। तो जो रिजल्ट्स हैं वो मेरे साथ में हैं। हमने टेस्ट परफॉर्म किया था दिन में 12:14 पर एंड हुआ 4:29 पर और यहाँ पर जो इसको चार्जिंग में टाइम लगा है वो था 4 घंटे 15 मिनट, यानी कि सिर्फ 4.25 घंटे के अंदर ये सिस्टम फुल चार्ज हो गया फ्रॉम 0% से 100%। और जो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर कंज्यूम हो रही थी इसको चार्ज होने में वो थी 280 वॉट्स और जो बिजली यहाँ पर खर्च हुई है इसको चार्ज होने में वो थी 1.10 यूनिट्स। और जब ये सिस्टम फुल चार्ज हो चुका है तो चलिए करते हैं इसका बैकअप टेस्ट अपने कूलर के ऊपर। और जो कूलर अवेलेबल है हमारे पास वो एक छोटा स्मॉल कूलर है। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे जो टेस्ट देखे हैं वो 400 वॉट के बल्ब लोड के ऊपर देखे हैं और आप लोग ही कहते हैं कि डिफरेंट चीज़ें ट्राई किया करो, तो हमारे पास सिर्फ यही कूलर अवेलेबल था। तो करते हैं इसका बैकअप टेस्ट उस कूलर के ऊपर और देखते हैं कि कितना बैकअप हमें मिलता है इस सिस्टम से। तो यहाँ पर मैं आपको चेकआउट कराया था, हमारा जो इन्वर्टर है वो फुल चार्ज हो चुका है और यहाँ पर अब चार्जिंग की जो लाइट है वो भी ब्लिंक नहीं कर रही है। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे एनर्जी मीटर के अंदर तो सिर्फ 7 वॉट का कंजम्पशन हो रहा है। इट मीन्स ये फुल चार्ज हो चुका है। और एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है कि फुल चार्ज होने के बाद सिर्फ 7 वॉट्स का कंजम्पशन हो रहा है। अदरवाइज इन्वर्टर्स 20, 30 और कुछ तो 40 वॉट्स तक का भी जो कंजम्पशन है वो करते रहते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, स्ट्रेट यहाँ से जो मेंस है उसको मैंने डाउन कर दिया है और अब ये आउटपुट पर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो यूपीएस है वो ऑन हो चुका है और यहाँ पर 221 इसकी आउटपुट वोल्टेज आ चुकी है। स्ट्रेट में यहाँ से जो कूलर है उसको मैंने ऑन कर दिया है और अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे ना जो कंजम्पशन हो रहा है वो 57, 58, 59 वॉट्स थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है। 61 वॉट का जो कंजम्पशन है वो यहाँ पर हो रहा है। तो लेट्स सी कि कितनी देर का जो बैकअप है वो हमें यहाँ पर मिलता है इस इन्वर्टर के ऊपर अगर हम ये कूलर यहाँ पर चलाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो बैकअप टेस्ट है वो भी अब कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस सिस्टम ने हमारे कूलर को कितनी देर चलाया है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पार्ट भी हमने इस पार्ट को रिकॉर्ड करने से पहले रिकॉर्ड किया था ताकि हम आप लोगों को दिखा सकें जब तक ये सिस्टम 100% से 0% नहीं हो गया। हमने आपको प्रॉपर टाइम लैप्स वीडियो के थ्रू दिखा दिया है। तो अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो हमने इसको टेस्टिंग पर लगाया था रात में 10:48 पर और यहाँ पर जो हमने लोड डाला था वो था एक कूलर का, जो कि एक स्मॉल कूलर हमारे पास अवेलेबल था जिसका एक्टिव लोड स्टार्टिंग के अंदर 60 वॉट के आसपास था और उसके बाद जो कॉन्टीन्यूस लोड चलाया वो था 54 वॉट्स। और यहाँ पर ये एंड हुआ 10:32 पर अगली सुबह और हमें यहाँ पर जो बैकअप मिला वो था 11 घंटे 44 मिनट का, यानी कि ऑलमोस्ट 12 घंटे हमारे इस कूलर को इस सिस्टम ने चलाया है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। और अब बात करते हैं एसी यूनिट्स की, जो कि हमें वापस मिली बिजली वो थी 0.63 यूनिट्स। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छा रेफरेंस आ गया होगा इस सिस्टम के बारे में कि ये छोटा होने के साथ साथ पावरफुल भी है और आपके अप्लायंसेस को लंबे समय तक ईजिली पावर कर सकता है। और आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितने लोड के ऊपर कितना बैकअप इस सिस्टम से मिल सकता है। और ये सिस्टम आप अपने घर में इजीली अप्लायंसेस को पावर करने के लिए प्लस आप आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सिस्टम टीनेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सही है, जो कि जल्दी जल्दी अपने घर को स्विच करते रहते हैं। तो आप इसे इजीली आराम से उठाकर दूसरी लोकेशन पर भी ले जाकर अपने घर पर पावर ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ये सिस्टम आपको 22,500 रुपये का अवेलेबल मिल जाएगा अमेज़ॉन और इलेक्ट्रॉन की वेबसाइट के ऊपर भी। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये सिस्टम कैसा लगा और इस सिस्टम को आप कहां पर और यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ केस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।